जैसे ही 700वीं ईस्वी ईयर खत्म हुई तो तुरंत पहली साल से 701वीं साल से 8वीं शताब्दी लग गई। ठीक है भाई, माइनर माइनर पॉइंटों को समझिए, उसके बाद तो फिर हमारे लिए फिर वही बेटर है, किसी कहानी का बेटर आ जाएगा। तो 701 ईस्वी से और 18वीं शताब्दी के एंड तक 1800 ईस्वी लगा लो, इस 1000 साल की कहानी को हम लोग मिडाइवल एरा या मध्यकाल कहते हैं। देखो भाई, भारत के पिछले 5000 से 7000 साल की हिस्ट्री में टाइमिंग के अनुसार बताओ, ये पिछले जो 1000 साल हैं भारत के, ये बहुत बुरा दौर है, बहुत बुरा दौर। आज भी इस 1000 साल में विदेशी लुटेरों के द्वारा दिए गए जख्मों से हम उभर नहीं पाए। आज भी कोई भी एरा गया नक्कू घेरा हमसे कह देता है कि भाई तुम लोगों पे हजारों साल इस देश में रहे, कुछ नहीं बना, और हम लोगों ने यहाँ पर ताजमहल बना दी, लाल किले बना ली, चार मीनार बना ली। अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया, इंडिया गेट बना दिया, राष्ट्रपति भवन बना दिया, संसद भवन बना दिया। भाई तुमने क्या बनाया हजारों साल में? ये बात बोलते हैं भाई। सिद्ध करने के लिए हमको काफी बैकग्राउंड हिस्ट्री उठानी पड़ती है, क्योंकि पिछले 1000 साल तो हमारे बिल्कुल शून्य थे, खत्म थे, बिल्कुल माइनस का दौर था पिछले 1000 साल। और हमारे द्वारा या इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी इमारत जो इंसानों ने बनाई है, उसका 1000 साल तक टिके रहना बहुत मुश्किल होता है भाई। खास करके तब जब लुटेरे उस बिल्डिंगों को, उस इमारतों को, उस बनावट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मिटाने के लिए, तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे लगता। ठीक है भाई, तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि आज हमारे पास बहुत सारी इमारत गिनाने के लिए इंडिया में नहीं है, जो हम लोगों ने या हमारे मूल इंडिया के पूर्वजों ने बनवाई। ऐसी बहुत सारी इमारतें हमारे पास नहीं है, फिर भी कुछ मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है कुछ भी हो, अभी भी बहुत कुछ मौजूद है। गुप्त काल में आप लोगों ने अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ा, आपने बाग की गुफाओं के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने कई मंदिरों के बारे में पढ़ा, मौर्य काल में शिलालेखों को पढ़ा, स्तंभ लेखों को पढ़ा, लघु शिलालेखों को पढ़ा, स्तंभ स्तूप, इन सब के बारे में पढ़ा। तो बहुत कुछ अभी भी हमारे पास दिखाने को है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो दिखाने वाला जो हमने बनवाया ताजमहल से खूबसूरत नहीं है, लाल किला से बेहतर नहीं है, चार मीनार से अति आधुनिक नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली जो भी आप बोलो, उससे बेहतर नहीं। तो हमारे पास इतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब नहीं बचे हैं। क्यों नहीं बचे हैं उसका रीजन हम दे सकते हैं, और वही रीजन है मध्यकाल का समय, जब हमारी आपसी फूट चरम पर थी। मुझे नहीं पता अब भी हमारी फूट है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 1000 साल के दौर में जो ये समय आपके सामने लिख रहा है, हमारा देश पूरी तरीके से विखंडित था। निजी हित इतना हावी हो गया था हमारे ऊपर, हमारा पर्सनल लाभांश इतना ज्यादा हावी हमारी मेंटलिटी पर हो गया था कि 200 लोगों की सेना रखने वाले लोग, भाई तुम लोग सही सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं, 200 लोगों की सेना रखने वाले लोग अपने आप को राजा महाराजा कहते हैं। अब बताइए, इस 200 लोगों की सेना वाले राजा के सामने महमूद गजनवी जैसा 2 लाख की सेना वाला लुटेरा आ जाए, तो ये 200 लोगों की सेना क्या भारत देश की रक्षा कर लेगी? क्या हम पागल हैं कि इतने आधुनिक दौर में भी 15 लाख की आर्मी रख रखी है हम लोगों ने, 24 लाख की पैरा मिलिट्री रख रखी है, रॉ इंटेलिजेंस दुनिया भर का, आईबी, सीबीआई, सीआईडी, नहीं जाने क्या क्या अरेंजमेंट हम लोगों ने कर रखा है, वो भी कर रखा है जो आम लोगों को पता नहीं होता। इतने आधुनिकता के दौर में ये सब कर रखा है, और ये लोग क्या समझते हैं कि विदेशी लुटेरों से 200 लोगों की सेना रख करके ये जीत जाएंगे? नहीं भाई, ये मारे जाएंगे, और ऐसे मारे जाएंगे कि इतिहास इनकी मौत की घटना सुनाता रहेगा, सुनाता रहेगा, सुनाता रहेगा निरंतर, चिरकाल तक, जब तक हमारी पीढ़ियां ये घटना प्रचलित रहेंगी। महमूद गजनवी जैसा लुटेरा आता है 2 लाख की सेना लेकर, और लोक देवता के रूप में पूजा जाने वाले वॉरियर योद्धा भोगाजी चौहान अपनी 157 की सेना लेके उससे बढ़ जाता है।
157 भैया, मैंने 200 ज्यादा बोल दिया था। हाँ, एग्जैक्ट आंकड़ा है 157। अब कोई अंधा भी बता सकता है 2 लाख वर्सेस 157 का क्या मैटर होगा। ऋतु कौन है भैया? ऋतु बताइए। हाँ जी, तो बताइए क्या इस प्रिपरेशन के संग हम विदेशियों से जीत पाएंगे? और उससे भी बड़ी मैटर ये कि इन 157 सैनिकों के भरोसे लाखों की जनता निश्चिंत बैठी थी। 157 सैनिक हैं हमारे, हमें बचा लेंगे। और जब वो गजनवी आता है और गोवा जी सहित इसकी 157 की फौज को मार देता है, तब जनता कहलाती है प्रभु आ जाओ भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ऐसे आता है क्या? वो इतना फ्री है क्या? लाख 2 लाख लोगों को मार दे लुटेरे, तो भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेके आ जाएंगे भाई? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। और फिर अगर हम लोग इन लुटेरों से निपटने के लिए भगवान पर भरोसा करते हैं, तो उसी भगवान ने कई बार ये साबित किया है, कई बार ये साबित किया है कि देखो भैया, मुझ पर आप इतना अंधविश्वास मत करो, क्योंकि मैं तुमको बार बार कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, न जाने कितने अवतार लेकर ये समझाने आया हूं कि अगर तुमने जन्म लिया है तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लमों से निपटने के लिए मेरा भरोसा मत करो, कर्म करो। भगवान राम चाहते तो एक बाण से रावण तो क्या पूरी श्रीलंका को तबाह कर दो, लेकिन नहीं, बिल्कुल बीइंग ह्यूमन उन्होंने लड़ाई लड़ी, तपस्या करी, सेतु बनाया, यूनिटी इकट्ठा करी, दोस्तों का सहारा लिया, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, और न जाने कैसे कैसे करके बस वो जीत ही गए रावण से। ये उन्होंने दिखाया कि आम इंसान भी अगर कोशिश करे तो जीता जा सकता है। हम स्टोरी मौर्य वंश की पढ़ चुके हैं, जब एक दास ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी आक्रांताओं से भारत को बचाया, यूनिटी बनाई गई, संगठित किया पूरे देश को, और ऐसी प्रिपरेशन करी कि उस दौर में भारत जैसा पावरफुल देश पूरी दुनिया में कोई नहीं था। और ये 200 की सेना रखने वाले लोगों की मेंटालिटी क्या होगी, ये तुम बताओगे या मैं बताऊं? आइए भाई और बहनों, जो मैंने आपको बेसिक मामला बताया उसको धरातलीय रूप से समझते हैं। रियलिटी क्या थी मध्यकाल की, वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो सुन लो, मध्यकाल स्टार्ट किया है, इसका मतलब है पिटने का दौर। हमारे दुनिया की लगभग हर शक्तिशाली जाति हमको आकर के पीटेगी। आज सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो गोल्ड प्लेटेड गाड़ियों में घूमते हैं भाई, उनके घरों में भी हमारे यहाँ की तरह ये सफेदी, ये चूना, ये ऑयल पेंट, ये डिस्टेम्पर नहीं होता भाई। वो सोने को पिघला करके उसको टेंट पेंट कराते हैं भाई। कितना पैसा है वहां पर। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, इन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं भाई मैं। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? डॉलर बोलेंगे? नहीं। पाउंड बोलेंगे? नहीं भाई, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार, एक कुवैती दिनार की कीमत भारत में 250 रुपए से ज्यादा है। डॉलर तो 80-85 के बीच घूम रहा है। हमारे यहाँ के वो लोग जो वहां पर काम करने जाते हैं और कुछ हद तक सफल हो जाते हैं, सबकी रिपोर्ट तो 100% सक्सेसफुल नहीं होती। तो जब वो यहाँ से काम करने जाते हैं तो घर पे डला रहता है छप्पर, और 4 साल बाद काम करके बाद 5 साल बाद काम करके जब वो लौटते हैं तो अपने छप्पर वाले घर को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में तब्दील करा देते हैं, और मेन रोड पे 4 दुकान, 6 दुकान, 10 दुकान खरीद के वहां शॉपिंग मॉल बना देते हैं। जाना पड़ेगा। मैं आपको कनाडा का एग्जांपल बता चुका हूं भाई। वहां एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी 8 से 10 लाख रुपए होती है इंडियन करेंसी। ये इन हसीन सपनों में मत खो। हम मध्यकाल कर रहे थे, यही वो धरती है जो हमें झेल सकती है, और दूसरी कोई धरती नहीं है भाई। दूसरे किसी देश में जाएंगे तो पता नहीं उस देश के क्या नियम, कायदे और कानून है, और जो स्वतंत्रता हमको हमारा देश और हमारा संविधान प्रदान करता है वो हमको कहीं पर भी नहीं मिल सकती। जब भी कोई माहौल बिगड़ता है तो ना जाने कितनी बार ऐसा हो गया, इंडियन लोगों का ऑस्ट्रेलिया में मर्डर तक कर दिया गया। मारते लोग, क्या यहाँ ऑस्ट्रेलियन हमको मार सकता है? हम
तो सेलेक्शन नहीं करेंगे ताकि जी देखो वो संस्कृति पर हम भरोसा करते हैं, वो मार देते हैं हम कि तुम लोग हमारी नौकरियां छीनने आ गए। और भी कई देशों में भारतीय लोगों पर हमले होते हैं, वहां नहीं देखते कि हिंदू है कि मुसलमान है, किल मतलब किल, खत्म। और गुंडे हर जगह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉन है, बहुत सारे लोग अपने भूल लो भाई और बहनों। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपके लिखने का नंबर नहीं आना, वो इसलिए नहीं आना क्योंकि ये टॉपिक शुरुआती दौर में, केवल शुरुआती दौर में समझाने के लिए बड़ा है, उसके बाद रफ्तार से हो जाए। हमारे ऊपर मध्यकाल में सबसे पहले अरबी मुसलमानों ने आक्रमण किया, जिनकी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, ये गोल्ड प्लेटेड कार में घूमते हैं भाई। ये इतने ज्यादा फकीर थे, ये इतने ज्यादा गरीब थे कि गधे खच्चरों पर बैठ करके सेना लेकर के आते थे, और फिर भी हमारे यहाँ पर हाथी और घोड़ों के ऊपर बैठने वाले लोगों को हरा देते थे। अरेबियन लोगों से हम पिटे, तुर्क लोगों से हम पिटे, अफगानों से हम पिटे, मंगोलियनों से हम पिटे, रैशनाइयों से हम पिटे, रोहिल्लाओं से हम पिटे भाई। इसके अलावा बाद में फिर मुगल सूर अफगान आ गए, उन लोगों से हम पिटे, यूरोपियन लोग आ गए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इन लोगों से हम पिटे। अरे किस किस से नहीं पिटे भाई? तो नाम तो लो, तो नाम लो, मैं बताऊंगा उससे पिटे। नहीं अरे मगर इस पिटाई से आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है भाई। दुनिया में सबसे बेशरम चमड़ी के हम ही हैं। इस बात पर आपको गर्व भी होना चाहिए कि 1000 साल पिटे, फिर भी हमने अपने देश को न जाने कैसे कैसे बचाया। खंडित हो गया देश, टूट गया हमारा देश, पर फिर भी हम लोगों ने बचा लिया। देश का नाम भारत है और आज भी मेजॉरिटी में हम ही लोग हैं। अब देखो भाई आगे क्या होता है। ये है अपना भारत, ये अफगानिस्तान का कंधार है, ये काबुल है ना भाई। देखो कभी ये भारत ही था, आज अफगानिस्तान है। मैंने प्रेजेंट के हिसाब से इनका नक्शा बना दिया है, पर पहले ये सब भारत था। जो भी नक्शा आपको शुरू से एंड तक दिखाई दे रहा है ये है पाकिस्तान, लेकिन पहले भारत ही था और प्रांत का नाम है सिंध। और भैया ये है मंडोर, है ना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, राजस्थान जैसा कोई प्रांत इस नाम से था ही नहीं। हमारे राजस्थान में सबसे फोकस पॉइंट पर था मंडोर, जो जोधपुर में पड़ता है वर्तमान में। कहां पर पड़ता है भाई? जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पास में था भड़ौच, यानी कि गुजरात, ठीक है भैया। और ये था कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी, ठीक है भैया। ये है नालंदा, भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। ये है विक्रमशिला, जो भागलपुर में पड़ता है। विक्रमशिला ये भी यूनिवर्सिटी थी। और ये है बंगाल, इंडिया का सबसे अमीर प्रांत। ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर कई सारी जातियां शासन करती थी, जिनमें सबसे प्रमुख थे चोल। ध्यान दो रे इधर, बात नहीं फालतू, ये तो मैं पूछ लूंगा तो फिर ध्यान दो, बता नहीं पाओगे। अब देखो भाई ये फसाद कहां से स्टार्ट हुआ। 1000 साल तक दुनिया में कभी भी किसी भी देश के संग लड़ाई नहीं चली। हम लड़े भाई 1000 साल तक, तो लड़ाई का मुद्दा क्या है? 1000 साल लड़ाई बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। मुद्दा क्या है लड़ाई का? आप वो देखो, जो बात है हिस्ट्री की क्लियर वही आपको बताई जाए। हमारे भारत से सुदूर पश्चिम में दूर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, और सऊदी अरब के अंदर एक शहर का नाम मक्का और एक शहर का नाम मदीना। तो मेरे ख्याल से मक्का और मदीना नाम के शहरों के नाम तो कम से कम आप लोगों ने सुने होंगे। मक्का, मदीना। मुस्लिम लोग अपनी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा जिसको वो कहते हैं हज, यहाँ पर करने जाते हैं। यहाँ पर क्या होता? मुस्लिम धर्म के सबसे अंतिम फाउंडर, संस्थापक, उनके सबसे अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कब्र है, ठीक है भाई। और उस कब्र पर ये जियारत करने जाते हैं। और ये मुस्लिम धर्म जब स्थापित हुआ था तो कुछ प्रमुख लोगों की जो कब्र है ये उनकी जियारत करने जाते हैं, जिसको ये लोग हज की यात्रा कहते हैं। हज की यात्रा, ठीक है भाई। और हज की यात्रा करने वाला व्यक्ति मुसलमानों में बड़ा पवित्र दर्जे पर माना जाता है और उसको हाजी कहा जाता है। हज। विवाद क्या है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भैया कि दौर है 570 ईस्वी का। कब का समय है? 570 ईस्वी का। भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य खत्म हो चुका है। मैंने बताया है ना, 5वीं शताब्दी के अंत में हुण आक्रांता आए थे
और हमारा शासक नरसिंहगुप्त 12 द्वितीय हार कर मारा गया था। फिर लड़ाई तो लंबी चली, लेकिन फिर हम में से उभर नहीं पाए। हर्षवर्धन आगे चल करके उभरेगा, वो मैटर अलग है। पर 570 ईस्वी की बात थी, पूरी दुनिया में केवल 2-4 धर्म ही संचालित थे, रिलीजन। भारत हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षेत्र था। भारत में हिंदू धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग सबसे बड़ी जनसंख्या में रहते थे, ठीक है भाई। और यहां से आगे की बात करें तो सऊदी अरब का मक्का लगभग हिंदू बाहुल्य एरिया है ना। और हिंदुओं के अलावा यहाँ पर थोड़े बहुत यहूदी भी रहा करते थे। कौन रहते थे? यहूदी। देखो जैसे हिंदू एक धर्म है, सनातन संस्कृति मान लीजिए, वो एक ही बात है। तो यहूदी भी एक धर्म है भाई। यहूदी धर्म की स्थापना हजरत मूसा के नाम से एक व्यक्ति ने करी थी और उसने अग्नि को सबसे पवित्र देवता माना था। तो यहूदी धर्म के अंदर हमारे ही रिलीजन की तरह मंदिर होते हैं। हमारे मंदिरों में विभिन्न देवी देवता होते हैं, पर यहूदियों के मंदिर में अग्नि देवता होता है। और अग्नि देवता का मतलब कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं, वहां एक दीपक जलता रहता है और 24 आवर ये दीपक जलता रहेगा और वो अग्नि पूजा करते हैं। ये यहूदी धर्म है। प्राचीन काल में यहूदी अपने धर्म के प्रति बेहद कट्टरवादी माने जाते थे। उन्होंने ईसा मसीह तक को सूली पर चढ़ा दिया था। यहूदी धर्म के विरुद्ध बोलने पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा के जान से मार दिया था भाई यहूदियों ने। ये भी बड़े कट्टरवादी होते थे। तो एक तरफ यहूदी धर्म और दूसरी तरफ हिंदू धर्म से घिरा हुआ शहर था मक्का, ठीक है भैया। और हिंदू धर्म में यहूदी धर्म में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है, एक जैसे है भाई, का थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो यहूदियों का और हिंदू वर्ग का आपस में कोई विरोध नहीं था। आज की तारीख में यहूदी जो है भारतीय लोगों से बेहद मधुर संबंध रखते हैं। यहूदियों की आज की तारीख में तो पूरी वर्ल्ड में केवल एक कंट्री है, इजराइल। और इजराइल जाने पर किसी भी इंडियन का अगर वो हिंदू वर्ग से है तो खास सम्मान होता है। अगर बाकी दुकान पर जाकर बोल दिया कि मैं इंडियन हिंदू हूं तो आपको डिस्काउंट भी देगा भाई, क्योंकि उनको पता है कि उनका अस्तित्व कभी हम लोगों की वजह से ही बचा था। हमारे यहाँ से सेना गई थी इजराइल के अंदर यहूदियों को सेटल करने के लिए। हालांकि वो अंग्रेजों के दौर की बात थी, लेकिन फिर भी वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि इन लोगों ने तब हमारा साथ दिया था जब पूरी दुनिया हमको गाजर मूली की तरह काट रही। तो अब हम इनको अकेले नहीं छोड़ेंगे भाई। जब भी पाकिस्तान से, चाइना से, किसी से भी हमारा लफड़ा झगड़ा होता है, इजराइल सबसे पहले स्टेटमेंट देता है हम भारत के संग। उसे ये मतलब नहीं है गलती हमारी है, गलती हमारे पड़ोसी कंट्री, हम भारत के संग। और पहले कह देता है साहब जो भी हथियार चाहिए, तुम्हें कोई मिसाइल चाहिए, गोला बारूद बम चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हें ट्रेंड फाइटर चाहिए, लड़ने वाले लोग, तुम्हें ट्रेंड पायलट चाहिए, वो भी हम दे देंगे, चिंता मत करो। हमारे सैटेलाइट घूम रही है, तुम्हें लाइव लोकेशन बता देंगे, दुश्मन कहां पर है और क्या कर रहा है, सब बता देंगे भाई। इतनी बड़ी मात्रा में इजराइल आज हमारा साथ देता है। हालांकि ये सूचनाएं बहुत गुप्त होती है, दुश्मन देशों को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आजकल सबको पता है। सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना, ये पूरा क्लास आज आपकी समझानी भी है। सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था हजरत मोहम्मद। क्या नाम था भाई? हजरत मोहम्मद इसका नाम। ये व्यक्ति अब शुरुआत से अपने आप को ईश्वर का दूत कहता था, ईश्वर का दूत, कि मैं भाई पैगंबर हूं, मैं हूं पैगंबर, यानी कि ईश्वर का संदेशवाहक, मैसेंजर ऑफ गॉड। बाद में जब लोगों ने इसकी बात पर बिलीव किया था तो लोग इसको सम्मान से साहब कहने लग गए थे। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है भैया। हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम कभी सुना हो। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के फाउंडर है, संस्थापक एक तरीके से। इनका कहना था भाई जब ये एक निश्चित आयु पर आए कि देखो भाई आप लोग ये मूर्ति पूजा करते हो, क्योंकि लगभग पूरे मक्का में मूर्ति पूजा होती। ये मूर्ति पूजा गलत है, ये शैतान की पूजा है। आप राक्षसों की, भूत पिशाचों की पूजा कर रहे हो, क्योंकि मूर्तियों के स्ट्रक्चर जैसे हमको आज दिखाई देते हैं, शुरू से ऐसे नहीं थे।
पहले तो कुछ भी हाउ बिलाऊ से काढ़ लिए, लकड़ी के ऊपर वो मूर्ति बन गई, तो देखने में वो भूत पिशाच से लगते थे भाई। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कहता है कि भैया तुम शैतान की पूजा कर रहे हो, इस मूर्ति पूजा को बंद करो, तुम परम परमेश्वर की पूजा करो, जिसको ये लोग कहते थे अल्लाह। किसकी पूजा करो भैया? अल्लाह। तो देखो भैया, पूजा पद्धति जो होती है, धर्म का जो मामला हो रहा है, वो सबका अपना निजी पर्सनल होता है। अगर कोई मुझसे जबरदस्ती करे कि भैया तू मस्जिद दरगाह में जाकर ऐसा वैसा कर, मैं किसी कीमत पे नहीं करने वाला। अगर मैं किसी पे बलपूर्वक आरोपित करूं कि बेटा तुझे 40 तो पढ़नी पड़ेगी, वो नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, उसका मर्जी है वो 1000 पढ़े, हमारी मर्जी है भैया हम 40 पढ़े, वो हमारा पैटर्न पर्सन। ये भैया पीछे पड़ गया, ना ना मूर्ति पूजा तो बंद करनी पड़ेगी। भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मूर्ति पूजा बंद करें? जिसको जहां पर श्रद्धा है वहां पर उसको पूजा पाठ करने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसकी बात किसी ने नहीं मानी, इसने बताया कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो भूत पिशाच है, वो कोई भगवान नहीं है, मैं परम परमेश्वर अल्लाह की पूजा करने की तुमसे कह रहा हूं, और उसकी प्रार्थना का तरीका यानी कि इबादत भी अलग होगी। लोगों ने इसको हल्के में लिया, इसको निग्लेक्ट किया, टोटल अवॉइड कर दिया भैया इसको। तो इसने अपने लिए एक अलग से सेना बना ली जिहाद के द्वारा। जिहाद का मतलब आज की तारीख में मुसलमान समझते हैं कि बम बांधो, पब्लिक के बीच बैठो और फट जाओ, खुद तो मरो और 100-50 को संग में लेके और मरो भाई। आज की तारीख में लगभग पूरी दुनिया में मुस्लिमों की मेंटालिटी यही हो चुकी है कि जिहाद का मतलब सामने वाले दुश्मन को मार देना, ये नहीं है भाई। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने आंतरिक बुराइयों को मारकर जब इंसान पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, उसको कहा गया है जिहाद। अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना, ना कि आम लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतार देना, ये किसी कीमत पर जिहाद नहीं। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ये सेना कैसे बनाई गई, जिहादियों की सेना कैसे बनाई? जिहादी का मतलब आतंकवादी नहीं है अभी तक तो, लेकिन आगे चल करके हो जाए। इन जिहादियों की सेना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कैसे बनाई? भाई दौर चल रहा है 570 ईस्वी के बाद का, 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास का दौर है। पूरी दुनिया में कतरो भारत मचा हुआ है भाई। हमारे देश में धूल आक्रांता मार काट करके ऐसा तांडव मचा रहे थे कि भारत देश में महिलाओं की कोई सिक्योरिटी नहीं। यहां पर महिलाएं अपना सम्मान बचाने के लिए या तो स्वयं या फिर समाज के द्वारा उनको बलपूर्वक सती कर दिया जाए। महिलाओं का सम्मान बच रहा है प्लस उन्हें स्वर्ग मिल रहा है, तो क्या कर दो, सती कर दो। उधर मंगोलियन लोगों ने चीन पे हमला कर रखा था, और चीन में महिलाओं की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा खराब थी कि वहां पैदा होने के साथ ही अधिकांश लोग लड़कियों की हत्या करते। लड़की ने दुख झेले। अब क्या करें भाई साहब, आप भी काफी कुछ समझदार हो इस मामले को लेकर के। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी आज की तारीख में भी इंडिया में समस्या है। पेपर में एक खबर आती है कि किसी बच्ची के संग, किसी महिला के संग कोई मैटर हुआ, जब तक उस मामले पर हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं तब तक अगली खबर, फिर उस मामले का कुछ करो तब तक अगली खबर, फिर उस मामले का करो फिर अगली खबर। हमारे देश को एक बहुत ही कठिन कानून की आवश्यकता है इस मैटर के ऊपर, और हमारी संसद में कल परसों ये कानून पारित हो चुका है कि अगर नाबालिग लड़की के संग बदसलूकी होती है तो अपराधी को फांसी होगी, सीधी फांसी हो पारित हो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है, और अब बहुत ही जल्द हमारे देश में फांसियों की शुरुआत हो। ठीक है, हाँ जो भी है मामला। अभी आप आगे सुनो भाई, टॉपिक बहुत लंबा है, अभी तो मेन टॉपिक पर पहुंचे भी नहीं। अब देखिए होता क्या है कि भैया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो है, इन्होंने ऐसे महिलाओं की हेल्प करी जिनको शक्तिशालियों ने दासी बना रखा, उनका यूज ले रहे थे, उनसे हर प्रकार का काम कराते थे, बदले में पैसे भी नहीं देते थे। ऐसी महिलाओं को आजाद कराया। और सीधी सी बात है, जिन महिलाओं का मिसयूज किया जा रहा है उनकी फैमिली के पुरुष शक्तिहीन हैं, इसीलिए महिलाओं का मिसयूज हो रहा है। तो भैया जिनकी घर की महिलाओं को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मुक्त कराया, तो उस घर के पुरुष क्या इनका साथ नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। लो बंदी जिहादियों की सेना,
गरीबी, कमजोरी, जातियों में ऊंच नीच या विभिन्न प्रकार से किसी भी प्रकार से दास बना रखे थे शक्तिशाली लोगों ने, उन दासों को भी मुक्त कराना चालू कर दिया कि देखो भाई अब तुम मुक्त हो, कोई दास नहीं हो। भविष्य में कभी तुम दासता में आप दोबारा मत आना, पर मैंने तुमको मुक्त कर दिया है दासता से। अब मैंने खरीदा तुम मेरे दास, पर मैं तुमको दास नहीं मानना, मैं मुक्त कर रहा हूँ। दौर ऐसा था कि लोग जो मुक्त होते जा रहे हैं सब पैगंबर के पैरों में गिरते चले जा रहे हैं। और धीरे 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 भैया इसके पास छोटी मोटी कुछ सैकड़ों लोगों की जिहादियों की सेना बन गई। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इनको बोला ईमान वाले लोग, उन्होंने जिहादी नहीं बोला, उन्होंने बोला ईमान वाले लोग। ईमान वाले लोग मतलब ऐसे लोग जो बुरा काम अब नहीं करेंगे, ऐसे लोग जो किसी भी गलत गतिविधियों में किसी का सहयोग भी नहीं करेंगे, और ऐसे लोग जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए मार्ग पर इतने ज्यादा समर्पित हैं कि वो अपनी जान दे सकते हैं इनके कहने पर। ऐसे लोगों को कहा गया ईमान वाले लोग। क्या कहा गया भैया? ईमान वाले लोग। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया, जैसे ही इनके पास छोटी मोटी सेना बनी, मक्का के लोगों से जबरदस्ती स्टार्ट कर रही, मूर्ति पूजा बंद, मूर्ति पूजा बंद, मूर्ति पूजा बंद। अब भाई सबके में अलग अलग लोग देवता हैं, लोग देवियां हैं, तुम्हारे कहने से कोई मूर्ति पूजा को बंद क्यों करेगा भाई? एक दिन मक्का के लोगों की खोपड़ी खराब हुई और जिसके हाथ में जो लगा, लकड़ी, डंडा, पत्थर, तलवार, भाला जो लगा, लेके पैगंबर के पीछे भागे। लग दो बताएं पहले तेरी पूजा बंद करा। ठीक है भाई? पैगंबर अपने लोगों के संग मक्का छोड़ करके मदीना भाग गया भाई। कुल मिलाकर के पैगंबर की मूर्ति पूजा मक्का के लोगों से छुड़वाने का जो प्रयास था वो प्रयास फेल हो गया। अब ये पता लग गया इनको कि मैंने लाख प्रयास किया इनको ईमान पे लाने का, ये ईमान पर नहीं आए। भाषा से कहीं पर मत जाना, मामले कुछ और ही होने वाले, सुनाई कुछ और आ रहा, कुछ होने वाला है। मदीना में जाके भैया ने अपनी सेना को युद्ध का प्रशिक्षण देना चालू कर दिया कि आराम से हमने हर प्रयास कर लिया, अब हम दूसरा प्रयास करें। पैगंबर की शैली की वजह से धीरे धीरे लोग इसके संग जुड़ते चले गए। और फिर आपने वो कहानी सुनी होगी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इतना सदचरित्र इंसान थे कि जब भी वह गलियों से गुजरते और इनसे चिढ़ने वाले लोग इन पर पत्थर फेंकते, इन पर कचरा फेंकते, इन पर गंदगी फेंकते, तो ये उनसे कुछ नहीं कहते। ऐसे ही एक महिला डेली पैगंबर का एक गली से गुजरना और महिला का डेली पैगंबर पर कचरा डाल देना निरंतर चल रहा था। डेली पैगंबर गुजरेगा, डेली कचरा डालेगी और डेली पैगंबर अपने रास्ते निकल जाता और वो इससे कुछ भी नहीं कहता। डेली ऐसा होता, डेली ऐसा हो रहा था, डेली ऐसा हो रहा था। और एक दिन पैगंबर उस गली से गुजरे और उस महिला ने कचरा नहीं फेंका। पड़ोस के लोगों से जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पूछा कि भाई ये महिला मेरे ऊपर डेली कचरा फेंकती है, आज इसने क्यों नहीं फेंका, तो पड़ोस की महिलाओं ने बताया कि ये बहुत बीमार है, बहुत गंभीर बीमार है, घर में पैसे नहीं है, उपचार करने वाला, इसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, तो कचरा फेंक, वो जिंदा बड़ी मुश्किल से। तो तुरंत पैगंबर ने अपने सारे काम रोक करके उसके घर गए, उसको दवा दिलाई, उसकी सेवा की और करवाई और एटलीस्ट उसको स्वस्थ करा दिया फिर से। और फिर ये बात बोली कि मैं कल फिर आऊंगा निश्चित समय पर और इसी गली से गुजरूंगा और तुम मेरे ऊपर जैसे अब तक कचरा फेंकती आई हो, फेंक सकती हो। मैंने आपको जो सेवा करी है वह ईमान का होने की वजह से करी है, आप मेरे प्रति परिवर्तित हो जाओगी, इसलिए मैंने नहीं करी है। इसके बाद वह महिला पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पैरों में गिर गई। ठीक है भैया, कहानी सुन ली? झूठी कहानी कहानी बहुत फेमस है भाई। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने कहानी पहले भी सुनी हो, नहीं सुनी है तो मैं सुना रहा हूं। टोटल झूठी कहानी है, टोटल झूठी कहानी। कुरान में, हदीस में, किसी भी पुस्तक के अंदर मुसलमानों की इस घटना का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। केवल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चरित्र को अच्छा साबित करने के लिए ये झूठी कहानी गढ़ी गई। मुन्ना भाई में कचरा फेंकता है कोई? अच्छा हाँ, कालिया पे ठीक है। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से इंप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, झूठी कहानी का आपको पहले बता दी। ठीक है भाई?
अब सुनिए भाई, स्टोरी का धीरे धीरे क्लाइमैक्स स्टार्ट हो रहा है। एटलीस्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में अपनी सेना सहित मदीना से कूच किया मक्का की ओर और मक्का पे युद्ध छेड़ दिया। अब मक्का के लोग बहुत अमीर थे उस दौर के आसपास में, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो सामंत वर्ग के लोग थे, जो यहूदी वर्ग के लोग थे, जो हिंदू वर्ग के लोग थे, वो अच्छी खासी पोजीशन रखते थे। उन्होंने क्या कर दिया, बड़ी सेना बनाई पैगंबर से निपटने के लिए कि भैया कल तक तो ये कह रहा था मूर्ति पूजा छोड़ो, मूर्ति पूजा छोड़ो, मूर्ति पूजा छोड़ो, अब ये हमको ही छुड़वाने पे आ गया, सेना लेकर के आ गया हमारे सामने। इन्होंने एक विशाल सेना बनाई कि पैगंबर हमसे डर कर भाग जाए। हमारी सेना को देखकर, पैगंबर के साथ सेना बहुत कम थी, मक्का के लोगों के पास सेना बहुत ज्यादा थी। पैगंबर ने अंतिम चेतावनी, देखो भाई मेरे साथ जो खड़े हैं वो ईमान वाले लोग, और तुम्हारे साथ जो खड़े हैं तो बेईमान। गलत बोला था, ये गाली के रूप में बोला था, वो मैं आपसे नहीं कह सकता। बेईमान आप बेईमान बोल दो, बेईमान ऐसा नहीं कहा था, कुछ और कहा था, मान लीजिए कि बेईमान कहा था, है ना। बोला मैं तुमको भाई अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता मक्का की धरती पर खून खराबा हो, इसलिए आप लोग ईमान वाले लोगों में आ जाओ। तो क्या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मक्का की धरती पर से भगाने वाले लोग उनकी एक चेतावनी से मुसलमान बन जाएंगे? किसी कीमत पे नहीं बनेंगे भाई। युद्ध छिड़ गया, मक्का के लोग निश्चिंत थे, 16 गुना सेना है मक्का के लोगों की। और भाई हुआ क्या, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने यहाँ की सेना को हराकर मक्का पर कब्जा कर लिया। जिहादियों की सेना है, इनका कोई जीवन नहीं है, ये करने मरने पे लड़ेंगे, करने मरने पे, इनको कोई मारे तो मार दो, इनकी लाश को चील के हुए खाए तो खाओ, कोई इनकी वैल्यू नहीं है भाई। आज भी पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसते हैं, उन्हें सब पता होता है कि घुसने का रास्ता तो हो सकता है मिल जाए, निकलने का रास्ता नहीं मिले, हम मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो पता नहीं भारत की सेना, भारत के लोग हमारे साथ क्या करेंगे। बिल्कुल खौफ नहीं। इनको ये बोल दिया जाता है कि भैया मरे पीछे अगर तुम्हारी लाश को कुत्ते खाएंगे तो तुम्हें बेहतर रूम पक्का मिलेगा, ये इनके दिमाग में भर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए आज की भी तारीख में इन्होंने ये जिहाद 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 छेड़ा हुआ है, जबकि जिहाद की डेफिनेशन कुछ और है, वो मैंने आपको बता दी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जैसे ही मक्का पर कब्जा किया, और भाई साहब यहाँ की वो जनता जो पैगंबर के पीछे ईंट भट्टे लेकर के भगी थी मारने के लिए, उनके पैर और तले जमीन खिसक गई कि अब पैगंबर हमको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेना तो इनकी हार गई, मारे गए सैनिक तो, अब ये सब लोग मरेंगे। अब यहाँ से एक छोटी सी अच्छी बात होती है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उस दौर में ड्योनी बोलते थे, ड्रम को बजाया जाता था, इकट्ठा करके लोगों से बोलता है किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, मक्का का मेरा जन्म है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, और जो सीखा यहीं पर सीखा मैंने, अल्लाह से मेरी बात भी यहीं पर हुई, मुझे दर्शन भी यहीं पर हुए, सब कुछ मेरा यहीं पर हुआ, तो मैं तुम लोगों को क्यों मारूंगा। बस ऐसा करो, तुम ईमान पर आ जाओ, मतलब तुम मुस्लिम बन जाओ। डरी हुई जनता क्यों नहीं बनेगी मुस्लिम। मक्का के अंदर सारे मंदिर तोड़ दिए गए, सारे मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और सारे लोग मक्का के जब मुसलमान बने, तो इसी को कहते हैं 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिनका वास्तविक नाम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है भाई, ज्यादा इंटरनल नॉलेज में दूंगा नहीं तो मॉल की भड़क जाएंगे। हाँ जी, तो देखो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, अब लोग मुसलमान बन तो गए पर उनकी पूजा नहीं छोड़ी। देवी देवताओं की जैसे वो करते थे, अगरबत्ती लगाना, रोली लगाना, कलाया बांधना, चावल चंदन लगाना, ये नहीं छोड़ा। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बोला कि देखो भाई तुम मुसलमान बन गए हो, ये सारी चीजें अब तुम छोड़ो, अगरबत्ती लगाओ, मेरे अल्लाह से सीधे कांटेक्ट है, सीधे नंबर। वो अलग शैली में बोलते थे, मैं आपको अलग शैली में समझा रहा हूं। उन्होंने ये कहा था मैं पैगंबर हूं, ईश्वर का दूत हूं, और मैं सातवें आसमान पर बैठे हुए अल्लाह से सीधी वार्ता कर सकता हूं, यानी कि मेरे आंतरिक मन में बिल्कुल सचेत है अल्लाह, मैं सीधी बात कर सकता हूं अल्लाह से। तो लोगों ने क्या है, इनकी बातों पर हंसते थे, क्योंकि कंफर्म है कि पैगंबर मरवाएगा नहीं हमको, तो इनकी बातों पर हंसते थे लोग।
तो पैगंबर ने बोला कि भाई तुम ईमान पर ढंग से आ नहीं पा रहे हो, तो फुटाओ जैसे आना चाहिए तुम आ नहीं पा रहे हो ईमान पे, तुम ये बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ईमान पर आ जाओ। तो लोगों ने बोला, पब्लिक में शरारत तत्वी काफी होते, बोला भैया ऐसा पैगंबर को जादू दिखा दे हमें जिससे हम मान जाएं कि तुम्हारा वास्तव में अल्लाह का दूत है। बोला जादू देखना है क्या तुमको? कि हाँ। तो बोला ऐसा है, मक्का के अंदर भाई एक पहाड़ी थी, हीरा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? हीरा पहाड़ी। हीरा पहाड़ी आज भी है भाई, आज भी मक्का के अंदर एक हीरा पहाड़ी। बोला ऐसा है, सूरज ढलते ही तुम सब जिसको ये परिचय चाहिए कि मैं पैगंबर हूं, वो हीरा पहाड़ी पर आ जाओ, जो तुम बोलोगे वो करके दो। भाई और बहनों, सूरज ढलते ही जैसे चंद्रमा निकला रात को, सभी लोग पैगंबर के पास मक्का में हीरा पहाड़ी पर पहुंच गए और पूरी भीड़ को देख करके पैगंबर ने बोला कि अब तुम जो भी चाहो बता दो, वो मैं तुमको करके बताता। अब भीड़ में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया शरारत तत्वी होते हैं, तो लोगों ने बोला भाई ऐसा है पैगंबर, तू तो अल्लाह का दूत है भाई, तेरे लिए क्या असंभव है, तू तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कर, वो आसमान में चांद दिख रहा है कि हाँ, उसके 2 टुकड़े कर दो, चांद के क्या कर दो। भाई ये चीज कुरान में लिखी हुई है कि पैगंबर ने ऐसे उंगली का इशारा किया था और चंद्रमा के 2 टुकड़े हो भाई हो गए। मैं कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहा हूँ, कुरान में जो लिखा हुआ वही आपको बता रहा हूँ। और अगर तुम इसका सबूत मांगोगे तो मैं कुरान की आयत भी तुमको कल बता दूंगा जिसमें ये लिखा हो। फिर दोबारा कौन चिपकाए हो? देखो भाई, हर धर्म के अंदर इस प्रकार की थोड़ा बहुत एपोलॉजी होती है। अभी हम लोग ये बोले कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कितना फेंकू था कि उसने चंद्रमा के 2 टुकड़े करके 12 मीटर लिखवा दी, तो वो सेम टू सेम हम पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई एक बात बताइए, जब इंसान पे रहने वाला एक जीव सूरज को निकल सकता है, अरे साहब ये तो भगवान है। अब वो भगवान है, रावण का तो वो दस्तर है। नहीं कर सकते क्या? वो भी कर सकते हैं भाई। वो ये तो भगवान को, ये तो दूत होता है। ऐसे नहीं होता, वो तो शैतान मानते हैं भाई, देखिएगा शैतान मानते हैं, मूर्तियों को शैतान, भूत पिशाच मानते हैं। ये सब अपना ने ऐसा कूटते आए वो हो, बना पड़ती सुधर जाओ। हम अपना ऐसा ने बस मुझे पता नहीं तूने क्या बोल दिया, चुपचाप बैठा रहे जब तक मैं नहीं बोलूं। सेंसिटिव टॉपिकों को केवल मैं बोलूंगा, तुम नहीं बोलोगे कोई। भाई और बहनों, होता क्या है ऐसी परिस्थितियों में, सऊदी अरब के मक्का में पैगंबर की शक्तियों से लोग इतने प्रभावित होते हैं कि सब लोग ईमान पर आ जाते हैं। भाई काहे पर आ जाते हैं सब लोग? ईमान का मतलब है कट्टरवादी मुसलमान बन जाते हैं। यहीं से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब घोषणा करता है कि मैं पूरी दुनिया को मुसलमान बना देने का हर मुसलमान से आह्वान करता हूं कि पूरी दुनिया को ईमान पर ले आओ, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मुसलमान बना दो। खैर लगभग 634-35 ईस्वी में तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की हो गई मृत्यु। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए बड़े कदम उठाए थे भाई। उन्होंने बोला था कि लड़कियों के जन्म से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जन्म हो रहा है तो किसी कीमत पर उनकी हत्या मत करो, बस समाज में दहेज लेन देन की जो प्रथा है उसे खत्म करो, कोई जरूरत नहीं लड़की के जन्म से डरने की। अगर उस दौर में युद्ध बहुत होते थे भाई, और युद्ध करेंगे पुरुष तो मरेंगे भी कौन, तो जनसंख्या का जो लिंग अनुपात था वो लड़कियों का ज्यादा था, लड़कों का कम था, क्योंकि पुरुष ज्यादातर मर जाते थे। और ऐसे समय में भारत की लड़कियां तो हो गई सती, औरतें चीन की लड़कियों को जिंदा जला दिया। और सऊदी अरब के अंदर ये प्रथा चली कि एक पुरुष महिलाओं को सिक्योरिटी देने के लिए 1 से ज्यादा पत्नियां रख सकता है। खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की टोटल 13 शादियां हुई थी पत्नियां, और 4 महिलाओं को इन्होंने अलग से रखा था, 17 पत्नियां थी। आई का दूध तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब 34 साल के थे तो इनकी 64 साल की महिला से शादी हुई थी। 34 वर्ष से 64, नाम था खदीजा। ये नाम है ऐसे खदीजा। अब ये सुन लो, अभी तो हुआ क्या है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब लगभग 63 एज के थे, 63 साल के थे, तो इनकी शादी हुई थी 6 साल की लड़की से।
मैंने बताया आपको ये कूट पटांग नियम समझ में आ रहे होंगे कि इन नियमों का मानवता से कोई लेना देना नहीं। महिलाओं को सिक्योरिटी श्री कृष्ण ने भी पत्नी बनाकर दी थी, पर ऐसा नहीं है कि 64-6 और 34-63 ऐसा कोई मामला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उन महिलाओं को जो कि राक्षस नरकासुर से उन्होंने छुड़वाई थी, 16,000 महिलाओं को उनके कहने पर पत्नी का दर्जा दिया था। नहीं तो श्री कृष्ण ने तो उनको मुक्त कर दिया था कि तुम जहां की हो वहां जाओ। भगवान राम ने जब रावण को मारा था तब ये प्रथा थी कि जो राजा हारा है उसकी पत्नी पर अधिकार है जीतने वाले राजा का। लेकिन जब रावण की पत्नी आती है मंदोदरी भगवान राम के पास, तो वो हाथ जोड़कर माता कह के संबोधित करते हैं। ये डिफरेंस है दो कल्चरों का भाई। तो सीधी सी बात है, जब भी ये दो कल्चर आमने सामने आएंगे, खून खराबे के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला है। पैगंबर मोहम्मद साहब तो कहकर के मर गए पूरी दुनिया को मुसलमान बना दो, और इनके नाम पर इनकी 17 पत्नियों में एक संतान बेटी ही थी बस। 17 पत्नियों पे एक ही संतान थी और वो लड़की थी, और लड़की का नाम था सकीना। सकीना उसका नाम शादी के बाद पड़ा था, उससे पहले फरीदा उसका नाम था। सकीना या फरीदा उसका नाम था, ठीक है भाई। हजरत अली से उसकी शादी हुई थी और उसके दो बेटे थे, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन, और इन दोनों की हत्या करी गई थी। इनमें से हुसैन की हत्या करबला के मैदान में करी गई थी, और करबला के मैदान में हुसैन को जो धोखे से मारा गया था, उसके बूते ही आज सारे मुसलमान ताजिए निकालते हैं। ताजिए ताजिए भाई याद रखना, जानते हो ताजिए? मुसलमानों का अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज के प्रति समर्पण है, क्योंकि हुसैन जो था अपने 72 लोगों के संग घर से निकला हुआ था करबला इराक में, वहां पर। और यहीं पर यजीदी के सैनिकों ने, शिया मुसलमान थे, उनके सैनिकों ने उनको घेर लिया था और बहुत बेदर्दी से मारा था भाई। बाद में यजीदी मारा गया था हालांकि, पर हुसैन जो मरा पैगंबर का अंतिम वंशज, इसके मरने के बाद लोगों ने इसकी स्मृति में, इसकी याद में ताजिए निकालना प्रारंभ कर दिया, जिसमें मुस्लिम अपने शरीर से खून निकालकर ये बताते हैं कि हम आज भी पैगंबर और हुसैन के नाम पर अपना खून पानी की तरह बहा सकते हैं। सीने में चाकू गाड़ कर, पेट की स्किन में चाकू गाड़ कर, ऐसे करके तलवार गाड़ करके, और चाबुक उनके पास अलग प्रकार का होता, उससे अपना सिर काट लिया। स्किन होती है इसको भाई नहीं होता है कुछ। ये रिकॉर्ड है कि ताजिया में जिसने अपने शरीर को घायल किया, 1 महीने के अंदर अंदर उनके घाव सही हो। नेक क्या, स्किन कटेगी। तलवार मार ली सिर पे, 1 बार 2 बार 3 बार, स्किन नहीं कटेगी, खून निकलेगा। स्किन खींच करके चाकू गाड़ लिए, साइड में से स्किन खींचकर तलवार आर पार निकाल दी। यही है मुहर्रम ताजिया, ठीक है भाई। मुहर्रम के महीने में लगा अभी तो निकला, ठीक है भाई। अब सुनिए भाई ध्यान से, धीरे धीरे क्लाइमैक्स आ रहा है भाई और बहनों। ये मेंटलिटी इतनी खतरनाक मेंटलिटी थी कि दुनिया में अगर जीने लायक कोई है तो वो हम हैं। अगर दुनिया में कोई जीना चाहता है तो मुसलमान बनना पड़ेगा, अन्यथा उसको मरना पड़ेगा। इस मेंटलिटी का पूरी दुनिया में कोई मामला था ही नहीं सिवाय इनके। 690 ईस्वी तक आते आते आधी से ज्यादा दुनिया पर मुसलमान कब्जा कर चुके। पूरा सऊदी अरब, कुवैत, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, इराक, ईरान, मिस्र, लीबिया, सीरिया, सूडान, यूनान, पुर्तगाल, आधा यूरोप कब्जे में ले लिया था, और आधा अफ्रीका, आधा एशिया। इतने बड़े क्षेत्रफल पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था भाई। वही फॉर्मूला, या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो इतनी बेदर्दी वाली मौत मारी जाएंगे कि इतिहास सदैव इन मौत की घटना को सुनाता है। भाई और बहनों, ऐसी परिस्थिति में 690 ईस्वी तक आते आते मुस्लिम साम्राज्य की सीमा भारत की सीमा से लग गई, बॉर्डर सरहद से लग गई। तो सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल भारत के लोगों में और संगठित विशाल मुस्लिम सेनाओं की शक्ति में टकराव होगा।
अब जिससे पहले मुसलमानों से भिड़ंत चालू हो, उससे पहले हमारे भारत का भी हाल देखो। यहाँ पर चल रहा था 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का राजपूत काल। क्या चल रहा था भारत में? राजपूत काल में 36 कुल के राजपूत थे और 36 कुल के राजपूतों का काम था अपने अपने रजवाड़े अलग रखना। फिर इनके परिवारों में भी फूट होती थी। एक भैया ने रजवाड़ा अलग बसा लिया, एक ने अलग और एक ने अलग, और इनका काम था बस आपस में लड़ना। पड़ोसी ने पड़ोसी पटक लिया, पड़ोसी ने पड़ोसी मैं बता रहा हूं ना, 200 500 1,000 की सेना रखकर इनसे भिड़ने की सोच रहे हैं क्या? अति आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद 15 लाख की सेना रखनी पड़ रही है हमको, और सबको पता है ये सेना केवल पाकिस्तान के लिए है मुख्य रूप से। चीन से हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं, और युद्ध हमारे हुए तो पाकिस्तान से हुए ज्यादा, और हमेशा संभावना पाकिस्तान से युद्ध की बनी रहती है। चुटर-पुटर सा देश है पाकिस्तान। वास्तविकता में शक्ति संतुलन देखे तो हमारे आगे 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं सकता, लेकिन उनके पास मौत को गले लगाने वाले जिहादी हैं। कितने मारोगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, वो तैयार है। हमारे बजरंग दल के आदमी है। 1971 में पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने हमारी सेना के आगे सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था मरने से बचने के लिए। वो सरकार ने करवाया था, सेना ने नहीं किया था। सेना तो ये कहेगी हम तो मरेंगे, हथियार नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, भारत के सैनिक हमें मारो, जीते तो यहाँ जन्नत, मरे तो वहां जन्नत। भाई और बहनों, पूरे अधिकांश भारत पर राजपूत राजाओं का शासन था। ये आंतरिक कलह में इतने बिजी थे कि नेशनलिज्म की सोच ही इनके पास नहीं थी, और इसीलिए सबसे शक्तिशाली भारत का शासक था सिंध प्रदेश का हिंदू ब्राह्मण राजा दाहिर सिंह। ये एक ब्राह्मण राजा था, सेन वंशीय ब्राह्मण। 60,000 की सेना थी भाई इसके पास। ये 1000-2000 के मालिक, ये 60,000 की सेना का मालिक। सेना का पति मोक्षवास, सेनापति, और इसके पुत्र का नाम था जय सिंह। इधर देख लो भाई, पुत्र का नाम क्या है? जय सिंह। भाई और बहनों, यहाँ इंडोनेशिया नाम की एक कंट्री है। थोड़ा और ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टॉपिक लंबा खिंच रहा है, कोई बात नहीं। इंडोनेशिया नाम की एक कंट्री है। मुसलमानों में धर्मगुरु को कहते हैं खलीफा। क्या कहते हैं? खलीफा। तो सऊदी अरब के खलीफा जिसका नाम था जुनैद अब्बासी, शांति भाई, सऊदी अरब के खलीफा का क्या नाम है? जुनैद अब्बासी। क्या नाम है? इससे इतनी डरती थी पूरी दुनिया इतनी डरती थी इससे, क्योंकि इसके जैसी शक्तिशाली सेना है दुनिया में किसी के पास, घर में घुस के ठोक देते थे भाई। इंडोनेशिया के राजा ने यहाँ को जुनैद अब्बासी को बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए, गिफ्ट, ताकि इसकी वक्रदृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ जाएगी, हमारी यारी दोस्ती बनी रहे, दुश्मनी नहीं हो। तो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब भिजवाए भाई इनके लिए, भिजवाए। अब इंडोनेशिया से चला पानी का जहाज इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर क्या है, ये भारत के पास रुके, उपहार लेकर जा रहा पानी का जहाज। सिंध में रुके थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा खाना पीना खरीदने के लिए, खाने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए भारत को ये लोग रुके। और सिंध में समुद्री लुटेरे थे भाई। लुटेरे तो हर जगह होते थे, सिंध में समुद्री लुटेरों ने क्या किया, पीछे से इनके जहाज चोर के समुद्र बहुत रहस्यमय है। आज तक हम समुद्र की बहुत सारी पहेलियों को सुलझा नहीं पाए। जैक स्पैरो के फिल्म लुटेरे तो समुद्र में ही रहते थे, इनके आगे पहले टिकना मुश्किल था। अब ये अरब के खलीफा के लिए जो उपहार आ रहे थे उनको चुरा के ले गए। सिंध साम्राज्य की बात है, और सिंध का राजा कौन है? जुनैद अब्बासी ने पत्र भिजवाया कि देख भाई दाहिर सिंह, हम तो उससे दुश्मनी नहीं चाहते, उम्मीद है तू भी नहीं चाहता हो। जब हमारे उपहार हमारे लिए आ रहे थे तो तूने, तेरे लोगों ने, तेरे यहाँ के लुटेरों ने वो क्यों चुराए? चुपचाप से हमारे उपहार हमारे पास भेज दे, नहीं तो इंतजार कर तेरी सत्ता के मिटने का, छोड़ेंगे नहीं तुझे कहीं का भी हो तू। तो कहा जाता है दाहिर सेन ने इसके पत्र का कोई जवाब ही नहीं दिया। ले चला हमें डरा रहा है,
पूरी दुनिया घबराती है और दाहिर सेन ने चिल्लर समझ लिया भाई इसको। आप देखते हैं कौन चिल्लर। भाई और बहनों, अब्बासी ने सेना भेज दी। ये बात बहुत कम करता था, सेना ज्यादा भेजता था। 690 ईस्वी में मुसलमानों ने भारत में पहला हमला कर दिया। पहली भिड़ंत हो रही है मुसलमानों की इंडियन लोगों के संग, और ये गुजरात के रास्ते घुसे। कहां के रास्ते घुसे? सिंध के रास्ते भी घुस सकते थे, लेकिन सिंध में एक शक्तिशाली शासक था दाहिर सेन। अलर्ट मोड पे सेना रहती थी, उड़ा देंगे। तो गुजरात के रास्ते घुसे। गुजरात में क्या भैया, हमारे मच्छी पकड़ रहे थे, मछुआरे। इन्होंने देखा पानी के इतने जहाज आ रहे हैं हमारी मछलियों को लूटने के लिए। इन्होंने भाई साहब बिना आग करीना बात सीधा तीरंदाजी स्टार्ट कर दी। लुटेरे आ रहे हमारे उधर तीर पत्थर जो हाथ लगे मुसलमानों को ईंट पत्थर और तीरों से ही घायल करके भगा। काम में आगे जुनैद के पास पड़ते तीर लगे, मार दिया। बोले भाई ये क्या हुआ? तुम तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विजेता सेना हो, तुम्हारे सामने तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाता है। मैंने हिंदुस्तान को लूटने भेजा और तुम ये क्या आए हो? बोला वहां के लोगों ने तो पटक लिया। हमको तो पता है तो राजा महाराजा ने नहीं पीटे, हमारे मछुआरे नहीं पटक लिए। आप उसने अपने सेना के सबसे सशक्त और मजबूत सेनापति को बुलाया, क्योंकि जुनैद की बेइज्जती हो गई बहुत बड़ी। इस घटना का उल्लेख अहमद अली की पुस्तक चचनामा में दिया हुआ है भाई। तब उसने भेजा अपने सबसे खतरनाक सेनापति, शेर जैसी ताकत, लोमड़ी जैसी बुद्धि, गिद्ध जैसी नजर और इतना शक्तिशाली चालाक, हर प्रकार के एक योद्धा में गुण जो होने चाहिए से संपन्न मोहम्मद बिन कासिम। अरे क्या नाम है भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर हमला कर दिया। कंधार अफगानिस्तान जीत लिया पूरा, सिंध पर हमला कर दिया। पर इससे मिस्टेक हो गई, सऊदी अरब में ज्यादातर पड़ता है सूखा रेगिस्तान, तो इसे भारत की ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं थी। तो इसने वर्षा काल में हमला किया। सिंधु नदी में आई हुई थी बाढ़, ये बाढ़ की ऐसी भयावहता को देखकर के डर के मारे लौट गए। 2 बार बचा लिया भाई प्रकृति ने हमको। इतना मौका तो प्रकृति किसी को नहीं देती, लेकिन हमारे यहाँ के अगली साल फिर हमला करने आ गया 712 में, और इसकी विशाल सेनाओं को देखकर दाहिर सेन का सेनापति मोक्षवास घबरा गया और दाहिर सेन की आधी सेना लेकर जो इसके प्रभाव में थी कासिम के संग मिल गए। और अब क्या होने वाला है ये मैं बताऊंगा, ये तुम खुद समझ गए। दाहिर सेन परास्त होकर मारा गया, इसका बेटा जयसिंह मारा गया, कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। ये मुसलमानों का भारत में पहला सफल अटैक है भाई। सिंध प्रदेश में हत्याकांडों की लाइन लगा दी गई, सेना नहीं आम जनता तक को मारा गया। छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, इनका सिर काटकर भाले पे लगा करके पूरे सिंध में परेड निकाली गई भाई। सारे मंदिरों को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनवाई गई, पेयजल स्रोतों में जहर मिला दिया गया और राजा दाहिर सेन की 2 बेटियां थी, दोनों को बंदी बना और लूटपाट मार काट करके कासिम चल दिया अरब, और अरब के खलीफा अब जुनैद अब्बासी को दाहिर सेन की दोनों बेटियां गिफ्ट में दे दी। साबित भी तो करना पड़ता है ना इनको कि जीत के आए हम, ले जीत का तोहफा, दुनिया भर का खजाना, हजारों सिर काट के लाए, और राजा जो है उसका सिर है, उसके बेटे का सिर है, और राजा की दोनों बेटियों को जिंदा लिया है। ये एंट्री है, आगे पता नहीं जाने क्या क्या होगा। हालांकि एनसीईआरटी ये कहती है कि दाहिर सेन की इन दोनों बेटियों ने जुनैद अब्बासी से शिकायत कर दी थी मोहम्मद बिन कासिम कि इसने हम लोगों को तुम्हें उपहार में देने से पहले इसने यूज कर लिया है। जिस बात पर मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। जुनैद अब्बासी ने क्या कर दिया? इसको मृत्यु दंड दे दिया, इसको जान से मरवा दिया। लेकिन याद रखना ये केवल एनसीईआरटी कहती है, मेरा हिस्टोरिकल एनालिसिस यही बोलता है कि बताई गई ये बात संभवतः झूठी है ना, क्योंकि जो दूसरे देश पर हमला करने भेज रहा है
तो वो लड़कियों की सिक्योरिटी जो दुश्मन की बेटियां हैं पर प्रश्न क्यों उठाएगा? वो तो जो तुम कर सको करो दुश्मनों के संग, पूरी छूट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। रियल में भारत का एक शासक था बप्पा रावल, उस बप्पा रावल ने इसको सिंध में जान से मार दिया था और इसको सिंध से ही मारकर इसके हजारों सैनिकों को यहीं से घसीटता हुआ काबुल तक ले गया था, जहां पर मुस्लिम शासक सलीम का शासन था। सलीम को जान से मारा और अपने भांजे को काबुल की गद्दी पर बिठाया और काबुल से लेकर के मेवाड़ तक, ये रहा मेवाड़, हर 100 किलोमीटर पर अपनी छावनी बनाई थी, जिसमें से एक छावनी का नाम रखा था उसने रावलपिंडी, बप्पा रावल रावलपिंडी, और आज भी रावलपिंडी नाम की जगह पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है भाई, तो इस टॉपिक का जो बेस पॉइंट था काफी लंबा था, जो हमने समझा दिया है। मोहम्मद बिन कासिम अल जुनैद, पैगंबर मोहम्मद, जो भी आपको मैटर बताया काफी बड़ा मैटर था, और कासिम की मृत्यु तक का मैटर मैंने आपको बता दिया है। कल फिर मुलाकात होगी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, लुटेरों के भारत आक्रमण के साथ। ठीक है भाई।